जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का प्रदर्शन अभी खत्म ही हुआ था कि अब एक बार फिर से एक और पेपर लीक हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और ये खबर आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं और इस बार विवाद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी द्वारा आयोजित ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कथित व्हाट्सएप चैट, स्क्रीनशॉट और प्रश्नों की तस्वीरों ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा से 2 दिन पहले ही प्रश्न पत्र या उससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किए गए थे। इन आरोपों के बाद राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है और लाखों प्रतियोगी छात्रों के बीच भी चिंता का माहौल बन गया है। हालांकि आयोग और सरकार की ओर से इन दावों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है और मामले की सत्यता को लेकर बहस अब भी जारी है। अब समझिए पूरा मामला क्या है। दरअसल विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया पर वायरल कुछ कथित व्हाट्सएप संदेशों से हुई। इन संदेशों में दावा किया गया है कि एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से पहले ही 78 प्रश्न अभ्यर्थियों के बीच साझा किए गए थे। आरोप यह भी है कि इन प्रश्नों का वास्तविक परीक्षा के प्रश्न पत्र से मेल था। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया गया है कि कथित प्रश्न पत्र लाखों रुपए लेकर बेचा गया और पूरी प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। हालांकि इन दावों की अब तक किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। इस पूरे मामले को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जोर शोर से उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर घूम रहा था। अंकों के मूल्यांकन में भी कथित गड़बड़ियां हुई और कई शिकायतों के बावजूद सरकार तथा संबंधित एजेंसियां चुप बैठी हैं। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। सपकाल ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर ऐसा कथित पेपर लीक रैकेट किसके संरक्षण में चल रहा था और सरकार के किस मंत्री का उसे समर्थन प्राप्त है। इसी मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। रोहित पवार ने दावा किया है कि उन्हें कई दस्तावेज और शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं की ओर गंभीर संकेत मिलते हैं। उन्होंने मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की है और ये कहा है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब विपक्ष के आरोपों के बीच महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने भी यहां अपना पक्ष सामने रखा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा में किसी प्रकार की पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। आयोग के अनुसार परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आयोजित कराई गई थी। आयोग ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे कई दावे भ्रामक हैं और यदि कोई व्यक्ति झूठी जानकारी फैलाकर आयोग की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आयोग का कहना है कि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित थी और किसी भी प्रकार की अनियमितता का अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि विपक्ष का कहना है यदि सब कुछ पारदर्शी था तो वायरल हो रहे प्रश्नों और वास्तविक परीक्षा के प्रश्नों के बीच समानता की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। उनका तर्क है केवल आरोपों का खंडन कर देना पर्याप्त नहीं है। यदि अभ्यर्थियों के बीच संदेह पैदा हो गया है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर स्थिति को स्पष्ट करे ताकि युवाओं का विश्वास बहाल हो सके। महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर समय समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। यही कारण है कि इस बार सामने आए आरोपों ने छात्रों की चिंता और बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर हजारों अभ्यर्थियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कही है। वहीं कई छात्रों का कहना है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहेंगे तो मेहनत करने वाले उम्मीदवारों का मनोबल टूट जाएगा और भर्ती व्यवस्था पर उनका भरोसा कमजोर होगा। अब यहाँ विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला होती है। यदि भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है तो इसका सीधा असर लाखों युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। इसलिए केवल आरोपों का राजनीतिक जवाब देना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के माध्यम से पूरी सच्चाई सामने लाना आवश्यक होता है। डिजिटल फॉरेंसिक जांच, व्हाट्सएप चैट की सत्यता की पुष्टि, प्रश्न पत्र की समय सीमा का विश्लेषण और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करना ऐसे मामलों में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के आरोपों के कारण विवादों में रही है। अब नीट,
शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती तथा अन्य सरकारी परीक्षाओं से जुड़े मामलों ने पहले भी देश भर में व्यापक बहस छेड़ी थी। इन्हीं घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया है, जिसमें दोषियों के खिलाफ कठोर सजा और भारी आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया गया है। इसके बावजूद समय समय पर सामने आने वाले आरोप संकेत देते हैं कि परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को लगातार और मजबूत बनाने की आवश्यकता बनी हुई है। फिलहाल एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा विवाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि वायरल हो रहे कथित प्रश्नों और वास्तविक परीक्षा के बीच आखिर संबंध क्या है। यदि जांच में आरोप गलत साबित होते हैं तो इससे आयोग की विश्वसनीयता मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी सामने आई तो यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की पूरी भर्ती प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। फिलहाल सरकार, विपक्ष और आयोग अपने अपने दावे कर रही है। एक और विपक्ष निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहा है, वहीं आयोग सभी आरोपों को निराधार बताते हुए परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बता रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच एजेंसियां क्या निष्कर्ष निकालती हैं और क्या इस विवाद की जड़ें आरोपियों से पुष्ट होती हैं या नहीं होती हैं। जब तक आधिकारिक जांच पूरी नहीं होती है तब तक इस मामले को आरोप और प्रत्यारोप के रूप में ही देखा जाएगा। लेकिन इतना तय है, इस विवाद ने एक बार फिर से प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में जरूर ला खड़ा किया है। और इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।